विश्वास और दोस्ती की अनमोल कहानी। ये कहानी जो विश्वास और दोस्ती का महत्व समझाती है हमें। यह कहानी बच्चों को एक संदेश देती है कि विश्वास और सच्ची दोस्ती कैसे मुश्किल समय में हमारा साथ देती है और किस तरह से हमें काम आ सकती है। विश्वास और दोस्ती, यह कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम है रानी और ऋषि, जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रोज़ वे साथ में खेलते थे, स्कूल जाते थे और एक दूसरे के साथ अपनी हर मुश्किल समझा करते थे। दोनों के दोस्ती भी काफ़ी एक दूसरे के साथ घुल मिले थे। वो लोग बहुत मस्ती करते थे अपने गांव में और सब लोग साथ में स्कूल जाते थे। फिर एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोलते थे स्कूल छूटने के बाद, और वो लोग हमेशा खुशी से रहते थे। वे दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। वह अपने गांव में बहुत ही खुश थे और वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो जैसे जैसे इन लोगों की पढ़ाई बढ़ती गई, दोनों अपने अपनी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे। दोनों के मार्क्स अच्छे आने से उनकी दोस्तियाँ में थोड़े बहुत जलन सी पैदा होने लगी कि दोनों इतनी मस्ती करते हैं फिर भी इनके मार्क्स अच्छे आते कैसे हैं। गोलू ने सोचा कि ज़रूर ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉपी करते हैं। तो वो लोगों ने एक तरकीब सोची कि एग्ज़ाम में हम लोग इन लोगों को कभी साथ नहीं बिठाएंगे। फिर क्या, एग्ज़ाम का दिन आया और रानी और ऋषि साथ बैठने को हुए। तो उसमें से गोलू ने कहा, आज तो हम तुम दोनों को साथ नहीं बैठने देंगे क्योंकि तुम्हारे मार्क्स हमेशा साथ अच्छे आते हैं। आज मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ और देखूंगा कि कैसे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बस एग्ज़ाम का सिलसिला चालू हुआ। गोलू ने अपने कंपास में से पेंसिल निकाली, पेन निकाला। टीचर ने एग्ज़ाम पेपर दिया उन लोगों के हाथ में। गोलू तो देखते रह गया पेपर को देख के कि अरे, मैंने इन दोनों की दोस्ती के चक्कर में अपनी पढ़ाई तो की ही नहीं। उन लोगों को अलग करने के चक्कर में पूरे रात भर ये सोचता रहा कि क्या होगा, इन लोगों के मार्क्स आते कैसे, कॉपी करते। पर क्या, गलती तो मेरी है जो मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और इन लोगों के चक्कर में मेरी पढ़ाई भी वेस्ट हो गई। गोलू को अंदर से दुख हुआ। तो फिर बस वैसे दिन बीतता गया, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। धीरे 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 रानी और ऋषि बड़े हुए। वो दोनों एक कॉलेज में मिलते थे, एक कॉलेज में मिलते थे। तो उन्होंने देखा कि अभी हम बड़े हो रहे हैं, हमें सब चीज़ देखना पड़ेगा कि आगे की पढ़ाई हमें क्या करनी है। तो वो दोनों एक गार्डन में मिलते हैं जहाँ पे एक बेंच रहता है। वो दोनों अपनी बातें करते हैं कि अब आगे क्या करना है। ऋषि बोलता है, रानी, तुम्हें किस चीज़ में रुचि है? तुम विज्ञान पढ़ना चाहती हो या गणित के किसी लाइन में जाना चाहती हो? तो वो बोलती है, देखो ऋषि, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अकाउंटेंट बनूँ। ऋषि बोलता है, तुम्हें पता भी है ये अकाउंटेंट बनने में कितना समय और कितनी कड़ी मेहनत की लगन होती है? वो बोलती है, हाँ मुझे पता है ये चीज़, मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ ऋषि। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? ऋषि बोलता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो हमारे गांव में मरीज़ लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए,
तो मैं एक अच्छा डॉक्टर और एक काबिल डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि हमारे ही गांव में मैं एक अस्पताल खोल सकूँ और अस्पताल खोलूँ और जितने लोग हैं हमारे गांव के जो बाहर जाते हैं उनका इलाज मैं यहाँ ही करूँगा। और मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं लूँगा, मैं कम पैसा लूँगा, ताकि हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए सिर्फ बीमारी के कारण, वो अपना इलाज यहाँ पे ही करता रहे। फिर रानी ये बात सोच के बहुत खुश हुई। अब देखा तो धीरे धीरे मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा तो गांव को भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के कारण गांव में बहुत जल फैला हुआ था हर जगह। सभी को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ के तो घर तक डूब चुके थे। घर के आंगन में बारिश का एक तालाब, पानी का एक तालाब बन चुका था। बहुत लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। घरों की छतें गिर गई और बारिश के पानी से सड़कों पर तालाब मचा हुआ था। गांव के लोग घबरा गए और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकृति का सामना कैसे किया जाए, कि क्या हो चुका है बादल जी को जो इतने बरस गए हैं, वो भी बिन मौसम की बारिश पड़ रही है। फिर रानी और ऋषि भी इस हालत को देखकर चिंतित थे। उनके मन में सवाल था कि वे गांव के लोगों की मदद कैसे करें। वे दोनों मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने गांव लोगों को मदद करेंगे और जब सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो ज़रूर समस्या का हल होगा, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। रात के अंधेरे में रानी और ऋषि और लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वे लोग उनके घरों में सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों को वो लोग सुरक्षित जगह में ले जा रहे थे, दीवारों के सहारे, मतलब दीवार में पकड़ पकड़ के वो लोग ले जा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे पे बहुत ही विश्वास रखा और विश्वास के साथ उनके विश्वास पे दूसरे लोगों ने उनका विश्वास किया और दोनों को साथ मिलकर वो लोगों ने सबकी मदद की और मिलकर काम किया और एक साथ मिलकर मुश्किलों को पार किया। कुछ समय तूफान और बारिश भी रुक गई और मौसम साफ हो चुका था। सूरज फिर से निकला और सूरज की किरणों ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और फिर से शुरुआत करने की उम्मीद दी। सभी ने मिलकर एक दूसरे के घरों को दोबारा बनाने में मदद की और साथ में खाना खाया और खुशियाँ बांटी। रानी और ऋषि की विश्वास और दोस्ती ने सबको एक साथ लाया और दिखाया कि अगर हम सहायता के लिए साथ मिलते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। विश्वास और दोस्ती हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकती है। इसलिए हम जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में हमारा साथ दे, क्योंकि अच्छे दोस्त जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इस विश्वास और दोस्ती की दिलचस्प कहानी ने बच्चों को यह सीख दी कि सहायता और समर्थन सच्ची मित्र के आधार होता है और यह कैसी मुश्किल समय में मदद कर सकते हैं। रानी और ऋषि की तरह हमें भी दूसरों की मदद करते हुए साथ मिलकर एक बेहतरीन समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम पहले सुधरेंगे तभी हम दूसरों को सुधारेंगे। हम किसी से
ज़बरदस्ती मदद नहीं करवा सकते। पहले आप अपनी खुद की मदद करिए, तब जाके आप दूसरों की मदद कर सकोगे। तो एक विश्वास के साथ ये दोस्ती में हमें बहुत सी सीख मिली है कि कभी भी किसी का बुरा भी नहीं चाहना चाहिए। जैसे गोलू ने गलती की, अपनी पढ़ाई छोड़कर उनको अलग करना चाहा, तो गोलू भी समझदारी से समझ गया। तो इसी तरह से दोस्ती में हमेशा एक विश्वास होना चाहिए, कभी जलन पैदा नहीं होनी चाहिए। और साथ में हर एक इंसान को मदद करो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो। हमें हर एक इंसान को एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इंसान ही तो इंसान के काम आएगा, तभी तो वो दूसरे की मदद करेगा। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है।